एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल दे रखा है, खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर। ठीक है, विभवांतर जो है मीन्स यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं ई। ठीक है, ई क्या होता है कि विद्युत वाहक बल होता है। तो इसका जो मान दिया हुआ है वो 1.5 वोल्ट। ठीक है, 1.5 वोल्ट है। इस सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से, ठीक है, जो रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है। तो 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर, ऐड करने पर इसकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर, ठीक है, जो इनके प्लेटों के बीच जो विभवांतर V, ठीक है, ये E का मान था विद्युत वाहक बल। और इसके बाद ये क्या है, अब जो मान है वो V का मान है, वो दिया हुआ है 1.2। ठीक है, तो विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है। विद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है अर्थात मीन्स आई, ठीक है, धारा का मान को निकालना है और इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध के मान को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन में दे रखा है। तो पहले हम प्रश्नानुसार जो न्यूमेरिकल हल करने की आपकी तरीकाएं होती हैं, ठीक है, तरीके होते हैं, वो होता है इस प्रकार। यहाँ पे पहले आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार दिया है। तो इसमें मान क्या क्या दिए हुए हैं, तो यहाँ पे विभवांतर जो विद्युत वाहक बल है E, ठीक है, E का मान दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। और फिर उसके बाद इसमें प्रतिरोध, ठीक है, रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है 10। तो यहाँ पे कैपिटल आर का मान दिया हुआ है। ठीक है, स्मॉल आर का मान तो पूछ रखा है, तो कैपिटल आर का मान कितना दिया हुआ है 10 ओम। ठीक है, 10 ओम दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने बताया कि विभवांतर, ठीक है, विभवांतर जो है वो 1.2 वोल्ट दिया हुआ है, 1.2 वोल्ट दिया हुआ है। और इसमें मान किस किस का पूछ रखा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर का मान पूछ रखा है और 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित जो धारा है, करंट है, ठीक है, इसका मान पूछ रखा है। ठीक है, इतने, ठीक है, ये टॉपिक जो हमने लिखा दिया हुआ है और इनका मान क्या करना है, ज्ञात करना है, कौन न्यूमेरिकल में। तो यहाँ पे देखिए अब इस प्रकार हल। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल आर बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है स्मॉल आर बराबर कोष्टक में E माइनस V कोष्टक बंद कैपिटल आर बाई V। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए R, फिर उसके बाद R बराबर जो E का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.5। तो यहाँ पे 1.5, फिर उसके बाद माइनस V का मान दिया हुआ है 1.2, तो 1.2, फिर उसके बाद इंटू कैपिटल R। ठीक है, कैपिटल R का मान यहाँ पे 10 ओम दे रखा है, तो यहाँ पे हमने इंटू 10 ओम को रखा। फिर उसके बाद बटे में क्या हो जाएगा, V का मान 1.2 ही है, तो 1.2 यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। फिर उसके बाद देखिए अब इसको हम हल करेंगे। तो R स्मॉल आर बराबर 1.5 में से माइनस 1.2 को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो इस प्रकार जब हम इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0.3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 0.3। तो यहाँ पे 0.3 इंटू 10 बाई 1.2। ओके, फिर इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। R बराबर, तो ये हो जाएंगे, देखिए 0.3 के अगर हम 10 में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 30।
12 हो गए, ठीक है। 12 हो गए किस प्रकार हुए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0.3 इंटू 10 और बाई में 1.2, ठीक है। 1.2 दिया हुआ है तो इसमें हम क्या कर देंगे, 10 का ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, ठीक है। तो ये दशमलव क्या हो गए, दोनों के हट गए। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 बचा, 3 का अगर 10 में इंटू करेंगे तो 30 ही ना आएगा, तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे ये 12, ठीक है। इस प्रकार ये हो गए। फिर उसके बाद जब इसको हम हल करेंगे, ठीक है, 30 में क्या कर देंगे, 12 का जब हम भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा, 12 का भाग 30 में कितने बार, 2 बार जाएगा, क्योंकि 12 के 12, 12 दूना के 24, ठीक है। तो यहाँ पे 24। फिर उसके बाद 10 में से 4 गया, 6 बचा और यहाँ पे कुछ नहीं, दशमलव लगा, यहाँ पे 0, तो 12 पंचे क्या होता है, 60 होता है। तो यहाँ पे हमारे आ गए स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर बराबर आ गए 2.5, ठीक है, 2.5 ओम। तो अभी तो हमारे सिर्फ स्मॉल आर के ही मान क्या हुए, निकले हुए, ठीक है। अभी हमको आई का मान को निकालना है। तो यहाँ पे हमारे स्मॉल आर का मान निकल गए। इस प्रकार आपको यूनिट को भी साथ में लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारे स्मॉल आर के मान निकल गए। फिर उसके बाद हम निकालेंगे आई का मान, ठीक है। वो भी 10 ओम के प्रतिरोध में आई का मान को हमको क्या करना है, निकालना है। जो आई बराबर फॉर्मूला होता है वो होता है आई बराबर V बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम V का मान रख देंगे। V का मान दिया हुआ है 1.2, तो इस प्रकार 1.2 और बटे जो R का मान दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके दशमलव को हटाने के लिए आई बराबर क्या हो गया, 1.2 बटे 10। तो इसके दशमलव को हम हटाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 10 का ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, ठीक है, गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा। तो आई बराबर क्या आ जाएंगे, 12 बटे यहाँ पे कोई दशमलव नहीं तो इसमें क्या हो जाएंगे, 1 0 ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया 100। तब हम क्या करेंगे कि 12 में 100 का भाग देंगे, ठीक है। 12 तो बहुत छोटा है, 100 का इसमें भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हमने 0, फिर उसके बाद यहाँ पे दशमलव, तो एक यहाँ पे 0 लगा दिया। फिर उसके बाद देखिए अब 100 का क्या जाएगा, 120 में भाग चला जाएगा, तो 100 का 120 में कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 100। फिर उसके बाद इसको घटा देंगे 2। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दशमलव लगाए तो 3 अंक तक क्या होगा, 0 उतरेगा, तो यहाँ पे एक 0 और उतर गया। फिर 100 का 200 में कितने बार गया, 2 बार में, तो यहाँ पे हमारा 0.12 निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आई बराबर 0.12, ठीक है, एम्पियर। तो ये हो गए हमारे आई के मान, ठीक है। हमने आर का मान भी, स्मॉल आर के मान को भी निकाला और आई के मान को भी निकाला, जो यहाँ पे क्या पूछ रखा था, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।